गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज सुबह जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उस पर उन्होंने बताया है कि जो बिल पास हुए जिसकी बिना पर साहब और इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें ऑलरेडी इमरान खान तो जेल में, तो शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद असद उमर, क्योंकि साइफर का जो मामला है, सीक्रेट एक्ट का जो मामला है, उसके बिल पास होने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह असद उमर साहब को भी गिरफ्तार किया गया। और जब ये सब कुछ सामने आता है तो इसके अलावा जब प्रेसिडेंट साहब जब इसके बारे में तहकीकात करते हैं तो वो बिल उनके बकौल की ये पास नहीं हुआ, लेकिन फिर इस बिल के पास होने से इन लोगों की गिरफ्तारियां मुमकिन हुई हैं। ये बिल कैसे पास हुआ? इस एक तो ये बिल है कि सीक्रेट एक्ट का बिल, और दूसरा आर्मी अमेंडमेंट बिल जो है 2023। ये दोनों बिल, इन दोनों बिल को जो है वो इसी की आड़ में जो तहरीक इंसाफ की कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, इनके ऊपर जो है मुकदमा बना के इनको अरेस्ट किया गया है। सदर मुमलिकत का जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है और लूप हॉल्स हैं जिसकी बिना पर ये सब कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। उसके हवाले से सदर मुमलिकत साहब ने जो ट्वीट किया उसके मुताबिक उन्होंने बयान ये फरमाया है कि जो ये दोनों बिल हैं इन पर मुझे एतराजात थे और ये मैंने पास नहीं किए और ये मैंने वापस भिजवाए थे। और वापस भिजवाने के बाद फिर वापस भिजवाने के बाद अब ये बिल वापस जो है यहाँ पर क्यों पास हुए, किस तरह से पास हुए और ये कैसे आगे चलेंगे। आबिद जुबैरी साहब ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया। जो बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर ये सदर जो है वो पास कर भी देते थे तो ये ज्वाइंट सेशन में जाता था, बिल था, वहां से अप्रूवल के बाद ये कानून बनता है। इसके बगैर जो है बिल पास तो साथ ही मुकदमात होते हैं, मुकदमात में गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये ट्वीट उन्होंने किया तो इसके हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, यानी कि जो लॉ मैंने किया कि ये बहुत जो है ना वो खतरनाक बयान है जो कि सदर साहब ने दिया है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि कानूनी पैरामीटर पर जायजा लिया जा रहा है कि आखिर ये क्या हुआ और किस तरह से बयान जो है वो सदर साहब को देना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब सिचुएशन जो सामने आ चुकी है वो यही है कि सदर मुमलिकत जो कि ऑब्वियसली पीटीआई से उनका ताल्लुक है और वो इमरान खान सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और बहुत सारे बिल उन्होंने पास भी किए हैं और ये बिल होल्ड पे था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सीक्रेट एक्ट का बिल क्या है। सीक्रेट एक्ट जब आप किसी भी सरकारी ओहदे का हलफ उठाते हैं तो उसमें जब आप इस चीज करते हैं कि आपने किसी भी चीज को जो सीक्रेट हो उसको आपने पब्लिक नहीं करना या लोगों तक नहीं लेकर आना। और दूसरा, इसमें जो आर्मी अमेंडमेंट बिल है उसके मुताबिक जो भी आर्मी पर्सन हैं वो 2 साल तक कम से कम जो किसी भी आर्मी में सर्विसेज में रहा है वो 2 साल तक किसी सियासी ओहदे पर जो है वो अपना या सियासत। और उसके बाद अगर कोई खास जगह पे रहा है, खास ड्यूटी पे रहा है आर्मी जो है आर्मी फोर्स आर्म फोर्सेस के अंदर, वो 5 साल तक सियासत में जिसको पास करना था। और इसमें जो सीक्रेट एक्ट के तहत जो सजाएं थी, 2 साल की सजा या 5 क्या क्या सजाएं दी जाएंगी। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो चुकी है और इस बहस के ऊपर बहुत सारे लोगों को ये एतराजात भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ये भी कहना शुरू कर दिया है कि बहुत बड़ा ये स्टेप लिया गया है सदर आरिफ अलवी साहब की जान। अब जो इंटरनल चीजें हैं कि जब प्रेसिडेंट हाउस ने ये प्रेसिडेंट की तरफ से ये बिल साइन नहीं हुए तो किसने फिर इसके ऊपर साइन किए और किस तरह से साइन करके वहां से भिजवाया गया और ये किस, ये सब अभी अगर प्रेसिडेंट साहब को नहीं पता तो फिर ये किसने किया है। 27 घंटों के बाद हैं कि आज सुबह उनको ये पता चलता है कि जी बिल चले गए हैं और ये पास हो गया और इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो वो कहते हैं बकौल उनके कि इस तरह की चीजें उनको नहीं पता चल रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया, ये उनको नहीं पता था इस ट्वीट के मुताबिक। लेकिन अब ये मेरे लिहाज से एक इतने बड़े सुप्रीम कमांडर हैं और तमाम मुसल्लह अफवाज के वो सुप्रीम कमांडर हैं और उनका ये हाउस है और वहां पर ये सारी चीजें हो जाती हैं और उनको खबर नहीं होती, उनके सिक्योरिटी स्टाफ को खबर नहीं होती सब कुछ हो रहा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इस हवाले से भी खासे खदशात मौजूद हैं और अभी तक तहकीकात नहीं हो सकी। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो चीज है इसमें कि जो सामने आ रही है, ट्वीट किया था उसमें बताया था कि सदर साहब को जो है ना वो इखलाकन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर एक सुप्रीम कमांडर के नाक के नीचे उसको जिस तरह से भी करके वो बिल पास किए जाते हैं तो उसको इखलाकी तौर पर ये कर देना चाहिए। लेकिन लोगों ने उसको नेगेटिव लिया। लेकिन कुछ खबरें भी ये आ रही हैं कि जी मुस्ताफी होने के लिए तैयार हो चुका है सब कुछ। और हमने भी ये चीज़ बताई थी कि सदर साहब मुस्ताफी होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही जराए में हमारे राब्ता
आला जमात के जो आला क़यादत है उनके साथ जब रब्ता हुआ तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है कि सदर साहब जो है वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो मुकाबला करेंगे, तहकीकात भी करवाएंगे, लेकिन अब जो खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस ट्वीट के बाद मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, फिलहाल तो जो ऑफिशियली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से जो हमें रिजाला ने बताया है और जो उनके जो इंटरनल मामला अभी चल रहे हैं इस हवाले से उनका बयान भी आ चुका है कि सदर साहब ने बहुत जो है वो हिम्मत की है ये चीज़ करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी इस तरह की चीज़ को इस तरह सामने लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब जब ये चीज़ें हो गई हैं तो उस पर काफ़ी प्रेशर भी है कि आखिर ये आपने क्यों किया, लेकिन उसमें तहकीकात भी होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरह से हो गया और किस तरह से इतना बड़ा जो है वो सीक्रेट्स जो है इतने बड़े जो और इतना इंपॉर्टेंट बिल है ये वो इस तरह से पास हो गए जबकि बगैर प्रेसिडेंट की अप्रूवल के। तो ये सब कुछ अब देखना है कि इसमें तहकीकात क्या होती हैं और कौन कौन तहकीकात करता है, कौन कौन लोग मुलविस है, उनसे क्या कुछ किया जाता है, ये सब अब कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का भरपूर दिफा किया जा रहा है और की कुछ बड़ों की मीटिंग्स हुई हैं शाम मुतरशी के बाद, जो बाकी जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये आप सबके लिए खबर है कि जो लोग सोशल मीडिया पे बयान दे रहे थे या खबरें दे रहे थे कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो है वो ज़राए ने कंफर्म कर दिया है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस चीज़ को या इस केस को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा और इदारे जो है वो किस तरह से तहकीकात करते हैं कि इन लोगों या जो भी मुलविस है उनको क्या सजा मिलती है या इसके मुहरकात क्या है, इसके बैक एंड पे सब कुछ क्या हुआ और ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। अब ये सामने लाना सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ही काम है, क्योंकि उन्हीं के हाउस का मसला है और सिक्योरिटी दारों का मसला है कि वो इस तरह के इंपॉर्टेंट बिल को किस तरह से वो करके लेके जाते हैं। तो इसमें जो कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक अगर ये सदर साहब ने साइन नहीं किए और अगर जाली साइन हुए तो जाली साइन किसने किए वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए, और अगर ये साइन नहीं हुए तो फिर जितने भी इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं और जो गिरफ्तारियां हुए हैं वो सब की सब गैर कानूनी होंगी और वो सब के सब लोगों के मुकदमा खत्म किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप मुझे देंगे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।